वाह माँ, क्या जोड़ी बनाई है हमने। एक वो जो देख नहीं सकता और दूसरी एक पागल पत्नी। बेटा, मुझे तो इनकी सुहाग रात के बारे में सोच सोच के हंसी आ रही है। अनुराग आरोही को देख नहीं पाएगा और आरोही पगली खुद को छूने नहीं देगी। पूरी रात दोनों कमरों में पकड़म पकड़ाई खेलते रहेंगे। अनुराग और आरोही की शादी को देखकर प्रोमिला और कोयल जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन असल में अनुराग का रिश्ता आरोही के लिए नहीं बल्कि कोयल के लिए आया था। कोयल के पापा शशिधर ने एक कैफे में दोनों की डेट भी फिक्स कर दी थी, लेकिन जब कोयल को पता चला कि अनुराग अंधा है तो वो गुस्से में तिल मिला उठी और डेट बीच में ही छोड़कर वहां से आ गई। घर आते ही कोयल ने हंगामा मचाते हुए कहा, माँ मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन उस आदमी से शादी में कभी नहीं कर सकती। क्या? हाँ माँ, पापा ने जिस लड़के के साथ मेरी डेट फिक्स की थी वो लड़का असल में अंधा है। जब मैंने उसे कैफे में पहली नजर में देखा तो उसकी हाइट और पर्सनालिटी देखकर मुझे लगा कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा राजकुमार तो अपनी राजकुमारी को देख ही नहीं सकता। शशिधर भी कमरे में ही मौजूद था, लेकिन शर्म के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कोयल की माँ प्रोमिला ने जब ये सब सुना तो वो भी गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने भी शशिधर पर चिल्लाते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है। आखिरकार शशिधर ने प्रोमिला को समझाते हुए कहा, प्रोमिला, तुमको पता भी है जिस लड़के से कोयल मिलने गई थी वो लड़का कौन है? बोस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक श्यामा प्रसाद बोस का पोता अनुराग बोस है। अगर हमारी बेटी कोयल की शादी अनुराग के साथ हो जाती तो श्यामा प्रसाद बोस कोयल को 10 करोड़ कैश और अपनी कंपनी के 10% शेयर्स देंगे। और बात को समझने की कोशिश करो प्रोमिला, हमारे बिजनेस को फिर से खड़ा करने के लिए ये पैसे जरूरी हैं, वरना हमें बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे तो क्या पैसों के लिए अपनी बेटी को कुएं में धकेल दोगे? जहां प्रोमिला अभी भी परेशान थी, वहीं ये सब सुनकर कोयल के चेहरे पर शातिर मुस्कान तैरने लगी थी। उसने भी अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं बेटा, पैसों के लिए मैं तुम्हें किसी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करने दूंगी। चिंता मत करो माँ, मैं उस लड़के से शादी करूंगी भी नहीं। श्याम प्रसाद जी को मुखर्जी फैमिली की बेटी चाहिए ना, तो उन्हें मुखर्जी फैमिली की बेटी ही मिलेगी, लेकिन कोयल मुखर्जी नहीं, आरोही मुखर्जी। ये सुनते ही शशिधर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं कोयल, आरोही बेचारी मंदबुद्धि है। एक ऐसे लड़के से उसकी शादी करवा के मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने उसके पापा से वादा किया था कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। अब प्रोमिला भी इस खेल में शामिल हो गई थी। उसने शशिधर को समझाते हुए कहा, अरे वही तो आप कर रहे हैं। अब एक पागल लड़की के लिए इससे अच्छा रिश्ता आपको कहाँ मिलेगा। आरोही को अच्छा परिवार मिल जाएगा और हमें आरोही का सारा पैसा। बहुत मना करने के बाद भी आखिरकार प्रोमिला और कोयल ने शशिधर को इस रिश्ते के लिए मना लिया था, और किसी को आरोही की सच्चाई पता न चल जाए इसीलिए 2 दिन के बाद ही शादी की डेट फिक्स कर दी गई। तभी शशिधर ने कोयल को चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कोयल, अगर श्यामा प्रसाद जी को पता चल गया कि हमने उनके साथ धोखा किया है तो वो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। आप चिंता मत करो पापा, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि श्याम प्रसाद जी ने तो मुझे कभी देखा नहीं है और अनुराग मुझे पहचान नहीं पाएगा। 24 साल की आरोही हाथ में बड़ा सा टेडी बियर लिए हुए दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी, पर एकाएक किसी 10 साल की बच्ची की तरह नाचते हुए झूमने लगी। 2 दिन बाद मेरी शादी है, 2 दिन बाद मेरी शादी है, बड़ा मजा आएगा, 2 दिन बाद मेरी शादी है। नाचती हुई आरोही को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शादी करके वो कितने बड़े दलदल में फंसने वाली है। नाचते गाते हुए ही आरोही अपने कमरे में चली गई और कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर ली। कमरा अंदर से बंद करते ही आरोही ने अपनी अलमारी से लैपटॉप निकाला और एक लिंक ओपन करके उसने मीटिंग ज्वाइन कर ली। आरोही भले ही दुनिया के सामने मंद बुद्धि और पागल बनी हुई घूमती थी,
लेकिन असल में आरोही ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो बिजनेस में बहुत तेज और स्टॉक ट्रेडिंग की एक्सपर्ट थी, जो शैडो के नाम से अपनी सीक्रेट पहचान बनाकर पिछले 5 साल से अपने एनआरआई बिजनेस पार्टनर देव रॉय के साथ मिलकर शैडो स्टॉक ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी चला रही थी। आज की मीटिंग भी किसी और के साथ नहीं बल्कि देव के साथ ही थी। मीटिंग में आरोही ने देव से पूछा, कहो देव, क्या अपडेट है? मिस शैडो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस डील को क्रैक करने के लिए हम पिछले 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, उस क्लाइंट के साथ 3 दिन बाद मीटिंग फिक्स हो गई है। क्या 3 दिन बाद? नो देव, दिस इज नॉट पॉसिबल। 2 दिन के बाद मेरी शादी है और शादी के अगले ही दिन मैं किसी मीटिंग में नहीं जा सकती। तुम्हें ये मीटिंग पोस्टपोन करनी होगी। नहीं नहीं मिस शैडो, पूरे 5 साल के इंतजार के बाद इस क्लाइंट की डेट मिली है। हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपको मीटिंग अटेंड करनी होगी। असल में तो आरोही ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन दुनिया वालों के सामने पागल होने की वजह से वो मना भी नहीं कर सकती थी। हालांकि आरोही को यही लग रहा था कि जब उसके पति को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो खुद ही आरोही को तलाक दे देगा। वहीं दूसरी तरफ अनुराग भी बचपन से अंधा नहीं था। 5 साल पहले एक हादसे में उसने अपनी आंखें और अपनी प्रेमिका को खो दिया था। तब से ही अनुराग ने किसी और से शादी न करने का फैसला कर लिया था। लेकिन अपने दादाजी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार अनुराग शादी के लिए तैयार हो गया था और 2 दिन के बाद दोनों की शादी भी हो गई। सुहाग रात की रात आरोही अनुराग के बिस्तर पर बैठी हुई थी। चूंकि ये शादी आरोही की मर्जी से नहीं हुई थी और ना ही आरोही अनुराग से प्यार करती थी, इसीलिए आरोही ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो अनुराग को उसे छूने भी नहीं देगी। तो जैसे ही अनुराग कमरे में पहुंचा, आरोही पागल का नाटक करते हुए गाना गाने लगी। मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए। ये कहकर आरोही ने अनुराग को बिस्तर पर बिठा लिया और पूछा, आपको पता है अब हम क्या करेंगे? अब ना हम दोनों घर घर खेलेंगे और फिर हमारे बच्चे पैदा होंगे। अनुराग ने अपना हाथ आरोही से छुड़ाते हुए पूछा, अरे कौन है आप और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? कौन हूँ मैं? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ जिससे आपकी शादी हुई है। नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। तुम वो नहीं हो जिससे मैं मिला था। हाँ, क्या आप देख सकते हैं? मैं देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे परफ्यूम की ना ही वो खुशबू है और ना ही तुम्हारी आवाज मैच कर रही है। ये कहकर अनुराग कमरे से बाहर चला जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है, मुझे अभी के अभी यह पता लगाना है कि मेरे कमरे में जो लड़की है वो कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही है। बॉडीगार्ड्स तुरंत वहां से चले जाते हैं और कुछ ही घंटों में सब कुछ पता लगाकर वापस घर भी लौट आते हैं। तब तक अनुराग बाहर हॉल में ही उनका वेट कर रहा था। सर, आपके कमरे में जो लड़की है उसका नाम आरोही मुखर्जी और वो कोयल मुखर्जी के चाचा की लड़की है। आरोही जब 2 साल की थी तभी आरोही के मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट पे देहांत हो गया था और तब से कोयल के मम्मी पापा ने ही उसकी देखभाल की है। ये सब सुनकर अनुराग का खून खौल गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, धोखा दिया है, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। जाओ, इस लड़की को अभी के अभी धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। अनुराग का ऑर्डर सुनने के बाद भी बॉडीगार्ड्स टस से मस नहीं हुए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सर, आरोही दिमाग से थोड़ी मंदबुद्धि है और उसका दिमाग 10 साल के बच्चे जैसा है। लगता है मुखर्जी फैमिली ने आरोही की इसी बात का फायदा उठाया है। ये सुनकर अनुराग भी शांत हो गया और वहां से वो अपने कमरे में चला गया। अनुराग जब तक कमरे में पहुंचा तब तक आरोही सो चुकी थी। दरअसल जिस तरह आरोही दुनिया के सामने पागल होने का नाटक कर रही थी, अनुराग भी वैसे ही अंधा होने का नाटक कर रहा था। अनुराग ने जब बिस्तर पर आकर आरोही के चेहरे को देखा तो उसके मासूम से चेहरे को देखकर बस देखता ही रह गया। तभी आरोही ने करवट बदली और उसने अनुराग को गले लगा लिया। अपने मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद आरोही आज पहली बार किसी को गले लगाकर सोई हुई थी। नींद में भी यह एहसास आरोही को सुकून दे रहा था। वहीं अनुराग ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के गुजर जाने के बाद किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन आज इतने सालों के बाद कोई लड़की उसके इतने करीब थी। अनुराग आरोही के मासूम चेहरे को उसी तरह निहारते हुए सो गया। अगली सुबह अनुराग अपने दादा श्यामा प्रसाद जी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। तभी दादाजी ने अनुराग से पूछा,
अनुराग, तुम शादी से खुश तो हो ना? दादाजी के इस सवाल पर अनुराग ने पिछली रात के उस पल को याद करते हुए कहा। हाँ दादाजी, मैं बहुत खुश हूँ। अनुराग ने यह कहा ही था कि तभी आरोही वहां पर आ गई और दादाजी की दाढ़ी को देखते हुए कहती है, अरे वाह दादाजी, आपके चेहरे पर तो कितने सारे बाल हैं। इतने बाल तो मैंने कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखे। क्या मैं इनके साथ खेल सकती हूँ? ये कहकर आरोही ने दादाजी के मुंह की दाढ़ी को जोर से खींच दिया, जिससे दादाजी की चीख निकल गई। लेकिन तब तक घर में काम करने वाली मेघा दीदी आ गई और वो आरोही को वहां से दूर ले गई। ये सब देखकर श्यामा प्रसाद जी ने चौंकते हुए पूछा, अनुराग, क्या है ये सब? दादाजी के इस सवाल पर अनुराग ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे मुखर्जी फैमिली ने हमें बेवकूफ बनाया है और कोयल की जगह आरोही से उसकी शादी करवा दी है। ये सब सुनकर श्यामा प्रसाद जी का खून खौल गया। उन्होंने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, बेटा, तुम अभी के अभी आरोही को तलाक दे दो। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की की तलाश करूंगा और मुखर्जी फैमिली को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। नहीं दादाजी, मैं आरोही को तलाक नहीं दूंगा। क्या? लेकिन क्यों बेटा? वो इसलिए पापा कि इन सब में आरोही का कोई दोष नहीं है, और अगर मेरी पत्नी अगर आरोही जैसी लड़की होगी तो प्रीतम कभी भी मेरी पत्नी पर नजर नहीं डालेगा। बेटा, क्या है ये सब? तुम अभी भी अतीत में इसी तरह उलझे हुए हो। तुम्हें इन सबको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए बेटा। ये कहकर श्यामा प्रसाद जी वहां से चले जाते हैं। वहीं आरोही के पास लगातार देव के नोटिफिकेशंस आ रहे थे। आरोही ने जैसे तैसे अंदर जाकर देव को कॉल किया तो सामने से देव ने कहा, मिस शैडो, कहाँ हैं आप? आपको याद है ना कि आज आपकी मीटिंग है? हाँ देव, याद है मुझे, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिस शैडो, चाहे जो भी हो जाए, आपको आज मीटिंग अटेंड करनी ही होगी। ये कहकर देव फोन कट कर देता है और आरोही बाहर झांक कर देखती है कि अनुराग भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं बाहर जा रहा था। अनुराग को बाहर जाता देख आरोही मेघा दीदी से पूछती है, दीदी दीदी, साहब कहाँ जा रहे हैं? साहब किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं दीदी। आप भी अपने कमरे में जाइए और आराम कर लीजिए। आरोही समझ चुकी थी कि बस यही एक टाइम है जब वो मीटिंग अटेंड करके आ सकती है। आरोही ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और हवेली में सबकी नजरों से छुपकर देव ने जो एड्रेस भेजा था वहां के लिए निकल गई। देव के बताए एड्रेस पर पहुंचकर आरोही देव को कॉल करके पूछती है, देव, इस मीटिंग के लिए तुमने मेरा नाम क्या बताया है? वही जो इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के लिए उसे किया हुआ है, देविका रॉय। दरअसल आरोही ने देव को अपनी कोई पहचान नहीं बताई हुई थी, इसीलिए 5 साल पहले जब उसने आरोही के साथ मिलकर अपनी स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की तो पेपर्स पर आरोही को अपनी मरी हुई बहन देविका रॉय का नाम दे दिया था, जिसकी मौत करीब 5 साल पहले किसी हादसे में हो गई थी। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, अनुराग की गर्लफ्रेंड जिसकी मौत 5 साल पहले आग में जलकर हो गई थी वो कोई और नहीं बल्कि देविका रॉय ही थी, और जिस क्लाइंट से आरोही देविका बनकर मिलने पहुंची थी वो कोई और नहीं बल्कि अनुराग ही था। क्या अनुराग और आरोही दोनों एक दूसरे के राज को जान पाएंगे? आखिर आरोही की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे पागल बनने की एक्टिंग करनी पड़ रही है? क्यों अनुराग भी आज तक अंधे होने का नाटक कर रहा है? आखिर कौन था प्रीतम, और ऐसा क्या अतीत जुड़ा हुआ है उसका अनुराग के साथ? आगे चलकर और क्या नए मोड़ लेगी झूठी आरोही और मक्कार अनुराग की ये प्रेम कहानी? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और अभी सुनिए मिस्टर एंड मिसेस चालबाज।